बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं फ़्रेश मिल्क से मलाई को इकट्ठा करना और मलाई से मक्खन तैयार करना और फिर मक्खन से देसी घी को तैयार करना, ये रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मुझे कमेंट्स देना भी मत भूला करें कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी। सबसे पहले फ्लेम पर पैन रखना है और उसमें 2 लीटर फ्रेश मिल्क डाल देना है और इसे बॉईल होने देना है। मिल्क बॉईल होना शुरू हो चुका है और अब इसे 2 से 3 बार बॉईल होने देना है। अब दूध 2 से 3 दफ़ा बॉईल हो चुका है। अब फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है, तकरीबन इतना स्लो, और इसे 10 to 15 मिनट के लिए पकने देना है ताकि इसके ऊपर मलाई अच्छी तरह से आ जाए। तो मैंने स्लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए पकने दिया और इसके ऊपर ये मलाई बहुत अच्छी आ चुकी है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देना है और फिर रेफ्रिजरेटर में रख देना है तकरीबन 8 घंटे के लिए। रखे हुए 8 घंटे हो चुके हैं और इसके ऊपर ये देखिए मलाई आ चुकी है। अब ये इस तरह से जम सी जाती है रेफ्रिजरेटर में रखने से। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त। ये अब इसे एक अलग इस तरह अब उतार कर तो ये इस तरह इसमें रख लिया है और अब इसे रेफ्रिजरेटर में रख देना है और इसी तरीके से डेली मलाई को इकट्ठे करते रहना है। आज सेकंड डे है। उसी तरह फ्लेम पर पैन रखकर उसमें 2 लीटर फ्रेश मिल्क डाल देना है और इसे बॉईल होने देना है। आज दूसरे दिन के दूध से ये क्रीम निकाल लेनी है। ये देखिए किस कदर ज़बरदस्त तैयार हुई है और इसे उसी बर्तन में इस तरह रख देंगे। सेम इसी तरीके से मलाई को इकट्ठे करते रहना और फ्रिज में रख देना है। फ्रिज का आपको बता दूं कि फ्रिज में आप 9 to 10 डेज तक मलाई रख सकते हैं और अगर आपने ज़्यादा इकट्ठी करनी है तो फिर आप फ्रीज़र में रखें। फ्रीज़र में 1 मंथ या उससे भी ज़्यादा रख सकते हैं। मैंने 9 to 10 डेज़ की मलाई को इकट्ठा कर लिया है और फ्रिज से निकाल कर किचन में रख दिया है तकरीबन 8 आवर्स के लिए। अब ये रूम टेम्परेचर पर आ चुकी है और इसका मक्खन तैयार करना बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है। स्पून लेना है और उसे इस तरह से इस तरह ये देखिए चलाना शुरू कर देना है। इस तरह सिंपल। इस तरह आपको बता दूं कि मलाई को इस तरह मिक्स करने से 1 घंटा पहले आप इसमें 1 टेबल स्पून तक दही भी डाल सकते हैं। अब स्पून को इसमें उस वक्त तक चलाते रहना है जब तक कि पानी और मक्खन अलग ना हो जाए और सिर्फ ये 2-3 मिनट में ही इस तरह हो जाता है। पानी बिल्कुल अलग हो चुका है, ये देखें, और मक्खन अलग हो चुका है। अब इसमें बहुत ही ठंडा पानी डाल देना है। अब ये इसमें से इस तरह से निकाल लेना है। इस तरह निकाल के ये दूसरे पैन में रख देना है जिसमें बर्फ़ डाली हुई है।
अब इसमें से सारा मक्खन मैंने निकाल लिया है और ये देखिए, ये मक्खन को मैंने इसमें ठंडे पानी में सिर्फ 2 से 3 मिनट ही रखना है ताकि ये बिल्कुल इस तरह इकट्ठा होकर पेड़ा तैयार हो जाएगा। 2 से 3 मिनट तक रखने के बाद अब ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त इस तरह ये मक्खन निकल चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त मक्खन तैयार हो चुका है और अब इससे देसी घी तैयार कर लेना है। अब स्लो फ्लेम पर पैन रखना है और उसमें मक्खन डाल देना है और मक्खन को मेल्ट होने देना है। स्पून को इसमें मुसलसल चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। अब इसे ट्रांसपेरेंट होने तक पकाते रहना है और स्पून को मुसलसल इसमें चलाते रहना है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत देसी घी तैयार हो चुका है, बहुत प्यारा इसका कलर आया है। अब देसी घी को थोड़ा सा ठंडा होने देना है और उसके बाद छान लेना है। आपको बता दूं कि मक्खन के मेल्ट होने के बाद देसी घी तैयार होने में तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे हैं। देसी घी हल्का सा ठंडा हो चुका है और अब इसे स्ट्रेनर में छान लेना है। देसी घी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। आप चाहें तो ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रेफ्रिजरेटर में भी 1 घंटे के लिए रख सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा जम जाए। रेफ्रिजरेटर में मैंने इसे 1 से 2 घंटे के लिए रख दिया था और अब ये देखिए कितना ज़बरदस्त देसी घी तैयार हो चुका है। ये देखिए, आप घर पर ही बड़े आराम से देसी घी तैयार कर सकते हैं। दूध को अच्छी तरह से बॉईल करें, उसकी क्रीम इकट्ठी करें और फिर मक्खन बनाएं और मक्खन से फिर देसी घी तैयार करें। तो ये आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।